हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी को। दोस्तों, आज टॉप 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल का लाया हूँ जो रेलवे के एग्ज़ाम बेसिस से बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में लिख रखा है 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से चलता हुआ पिंड 2 सेकंड के बाद रुक जाता है, तो इसका मंदन क्या होगा। तो दोस्तों, मंदन माइनस में जो एक्सेलरेशन आता है उसी को मंदन कहते हैं। तो दोस्तों, प्रारंभिक वेग मतलब u बराबर दिया हुआ, u बराबर 0, समय बराबर कितना दिया हुआ है 2 सेकंड, और रुक जाने की बात कह रही है कि रुक जाता है। तो दोस्तों, जब रुक जाता है तो v बराबर कितना हो जाएगा 0। तो a इक्वल टू क्या होगा, यही निकालना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं v माइनस यू बटा टी बराबर a होता है। तो v तो 0 है, u बराबर कितना है 20 और t हो गया 2 सेकंड, a निकालना है। 0 में से 20 घटने अपन कुछ नहीं होगा, तो देख लेते हैं, अब कट जाएगा -10। ये बराबर कितना हो -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा माइनस में। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई बल किसी 18 केजी की वस्तु में 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो बल निकालें। दोस्तों देखिए, इसका बल निकालने को बोल रहा है, तो हम जानते हैं बल फोर्स बोलते हैं इसको, फोर्स, इसे F से डिनोट करते हैं दोस्तों। तो F बराबर होता है, F बराबर ma मास गुने, F बराबर होता है मास गुने त्वरण। ठीक है दोस्तों, इसका मास कितना है 18 केजी और त्वरण कितना है 15 मीटर। 18 केजी ये है, 15 मीटर पर सेकंड। तो दो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों गुना कर लेते हैं, इसको गुना करने पर 270 आएगा। तो दोस्तों, इसका होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका डायमेंशन जान लेते हैं। केजी को मास बड़ा एम से डिनोट करते हैं, मीटर लंबाई की इकाई का मात्रक, दूरी का मात्रक लंबाई है, और बटा टी समय का मात्रक सेकंड स्क्वायर है। तो ये इन्वर्स चला जाएगा, तो इसका बीमा हो जाएगा mlt-2। ठीक है दोस्तों, इसका बीमा भी समझ गए। इसका उत्तर कितना हो 18 गुने 15 अगर करेंगे तो 270 न्यूटन आएगा। और इसका बीमा निकालते हैं, बल की बीमा mlt-2। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 125 न्यूटन बल लगता है, तो उत्पन्न त्वरण। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि बल बराबर होता है, बल बराबर F बराबर ma होता है। ठीक है दोस्तों, 125 न्यूटन तो है ही, बराबर 25 गुने, तो 25 से कट गया 5, ए बराबर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CaO का अनुद्रव्यमान कितना होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। देखिए, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16, जोड़ देंगे तो 56 ग्राम हो जाएगा। इसका सी ऑप्शन राइट है, 56 ग्राम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। H2O का अनुद्रव्यमान होता है, H2O, देख लीजिए H2O का अनुद्रव्य, हाइड्रोजन का एक, यहाँ 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का एक परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 परमाणु, तो 2 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 1 गुने 2 करेंगे 2 प्लस 16, 18 हो जाएगा, 18 ग्राम। मिस्टेक हो गया दोस्तों, इसमें 18 ग्राम ऑप्शन नहीं है, 18 ग्राम होना चाहिए, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पिंड 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है, तो पिंड का विस्थापन तथा तय की गई दूरी निकालें। दोस्तों, जब भी मान लेते हैं ये कोई एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है,
यहाँ इसका सेंटर है, यहाँ से इसकी जो रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर का है। मान लेते हैं कि यहाँ कोई पिंड है यहाँ, और यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और फिर अपने ही स्थान पर पहुँच जाता है। तो इस स्थिति में विस्थापन कितना हो जाएगा? इसका विस्थापन हो जाएगा 0। विस्थापन कितना होगा? 0। जब भी कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से चलकर फिर उसी बिंदु पे वापस आ जाए, तो इसका मतलब है उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, विस्थापन हुआ है, वो 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट कंक्लूजन है जो कि तय की गई दूरी। तो दूरी जो तय करेगा एक चक्कर में, जो इसका परिधि के बराबर तय करता है। वृत्ताकार है तो वृत्ताकार का जितना परिधि होगा उतना, तो वृत्ताकार की परिधि कितना होगा? 2πr। तो अपन जानते हैं 2πr का परिधि इसका निकाल लेते हैं दोस्तों। परिधि होगा 2πr। ठीक है। 2π का मान कितना होता है? 22/7, और r तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 यानी 44 हो जाएगा दूरी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 7 है। 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए पिंड का वेग 5 मीटर की दूरी तय करने के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो पिंड का त्वरण निकालिए। तो दोस्तों इसमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। u बराबर दिया हुआ है दोस्तों 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि प्रारंभिक वेग। ये जो दूरी तय किया, डिस्टेंस बराबर हो गया 5 मीटर। तय करने के बाद 20 मीटर हो जाता है, यानी v बराबर कितना हो जाता है? 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों एक सूत्र हम जानते हैं, दूरी पढ़े होंगे तो उसमें v² बराबर u² प्लस 2as। ठीक है। तो अब अपन कर लेते हैं। v² बराबर कितना होता है? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, बराबर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2a। इस बराबर है कितना? इस बराबर है 5, और ए तो है ही। देखिए इधर घट जाएगा तो कितना होगा? 375 बराबर 10a। जब इसको इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा, तो इसीलिए a बराबर हो जाएगा, a बराबर होगा, यहाँ लिख देते हैं दोस्तों। देख लेते हैं नेक्स्ट से। नेक्स्ट में हो जाएगा 375 बराबर 10a, इसीलिए इधर गुना में इधर आएगा तो भागम हो जाएगा 300, तो भागा देंगे तो 37.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों, त्वरण का बीमा। त्वरण का बीमा तो हम जानते हैं कि त्वरण का जो इकाई मीटर पर यहाँ होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी बीमा जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मीटर, मीटर लंबाई का है तो एल से डिनोट करेंगे। प्रति मतलब डिवाइड किया हुआ समय, सेकंड समय का मात्रक t²। ठीक है। जब ये यूनिवर्स चला जाएगा तो हो जाएगा LT-2, LT-2। समझ गए दोस्तों, त्वरण का बीमा क्या होगा? LT-2। दोस्तों उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पिंड विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, उसका त्वरण 20 मीटर पर सेकंड है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 होगा, 2 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा? तो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है तो u बराबर हो जाएगा 0, और एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है 10, और समय दिया हुआ है 2, तो v बराबर निकालना है। तो देख लीजिए v माइनस यू बटा टी बराबर एक्सेलरेशन, ये हम सूत्र जानते हैं, रख देते हैं। विरामावस्था से कर रहा है तो विरामावस्था से जब चल रहा है तो u बराबर कितना होगा? u बराबर 0, तो 0 कर लेते हैं, और 2 समय बराबर 2 सेकंड यहाँ है, बराबर त्वरण है 10, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 10 दूना, ये क्रॉस मल्टीपल होगा, 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 kg के पिंड में 5 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल। दोस्तों जानते हैं कि बल बराबर होता है मास गुने त्वरण। ठीक है।
इसमें मास दिया हुआ है 5 kg और त्वरण कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कितना होगा 25 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना फोर्स होगा। तो दोस्तों इसका भी डायमेंशन जान लेते हैं। केजी को मास से डिनोट करते हैं, बड़ी जब भी डायमेंशन लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में, तो मास m हो गया। लंबाई का मात्रक l होता है और t इनवर्स जाएगा तो -2। तो दोस्तों इसका जो बीमा हुआ mLt-2। अब तो इसमें कोई कंक्लूजन नहीं रहेगा मित्रों। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ रहे हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, 7 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो संवेग की गणना करें। देखिए दोस्तों, इसमें दिया क्या क्या है। मास तो पहले दिया है 7 kg, ठीक है, और वेग 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों जब संवेग इसको निकालते हैं, संवेग का सूत्र होता है मास गुने वेलोसिटी। समझ गए, मास गुने वेलोसिटी। मास कितना है 7 kg और वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों जब इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 kg मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 140 kg मीटर प्रति सेकंड। तो इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। इसका डायमेंशन क्या होगा, जैसा कि इसका आया kg मीटर पर सेकंड, तो kg को तो मास होता है, लंबाई का l, समय का इनवर्स जाएगा तो t-1। तो दोस्तों इसका बीमा क्या हो गया, संवेग का बीमा mLt-1। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। दोस्तों आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के वीडियो पाने के लिए। जय हिंद दोस्तों।